हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम ऑटोमेशन माइंडर्स। मेरा नाम है अंकुर मालविया और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 डीएसए का। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के फोर्थ सेशन, जिसमें हम सब एरे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है लीस्ट एवरेज से रिलेटेड। लीस्ट एवरेज मतलब मिनिमम एवरेज वाला जो सम होगा सब एरे का, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। पर इसको समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए कि हमें फाइंड द सब एरे ऑफ साइज़ के। पर्टिकुलर साइज़ दिया हुआ रहेगा, पहले से गिवन साइज़ रहेगा, उस पर्टिकुलर विंडो साइज़ में ही आपको सब एरेज का सम निकालना है और ये चेक करना है कि उसका जो सम है वो लीस्ट एवरेज होना चाहिए, मिनिमम। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। और उसमें और सिर्फ लीस्ट एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करना है, वो जो हमें रिटर्न करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक एरे है, एरे। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने पास। 3, 7, 90, 20, 10, 50 एंड 40। ओके, ये एक पर्टिकुलर एरे है। और लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स। इंडेक्स की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स हियर। दिस इज इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये इंडेक्सेस है। उसका टोटल जो लेंथ है आपका, वो आपका कितना है? 7, राइट? टोटल लेंथ ऑफ एरे। पर जो विंडो साइज़ की जो बात करें, जो के की वैल्यू बात करें, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे के का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं। दिस इज़ अ मेन कंसिडरेबल थिंग। विंडो साइज़ क्या आपको यूज़ करना है, कितने साइज़ का सब एरे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ 3 साइज़ वाला विंडो हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सम फाइंड करना है, हमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सम फाइंड करना है ऑफ सब एरे जो कि क्या हो? लीस्ट एवरेज हो among all sum of सब एरेज ऑफ साइज के। अब इसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं। तो कितने कितने टाइप के कितने सब एरे हो सकते हैं यहाँ पर 3 विंडो वाले? बताइए। सबसे पहले ये हो सकता है 3790, जिसका सम क्या होगा? 3790 इज 100। ये भी हो सकता है 790 20, उसका सम क्या हो गया? 117। और देखते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 90 20 10, 90 प्लस 100 100 120, ये 120 हो गया। ये भी हो सकता है 20 10 50, 20 10 50 क्या हो गया? 60 60 प्लस 80। और फाइनली ये भी हो सकता है 10 50 40, 10 50 40 9 50 प्लस 100। तो अब हमें देखना है इनमें से लीस्ट क्या है। तो इनमें से लिस्ट हमें क्या दिख रहा है? हमें इनमें से लिस्ट दिख रहा है यार 80, बाकी 100 है, कोई 117 है, कोई 120 है, तो सबसे लिस्ट है। तो हमारा हमारा जो वैल्यू है वो ये हो गया, ये विंडो साइज। तो हमारा हम क्या रिटर्न करने वाले हैं? हम रिटर्न करने वाले वाले इंडेक्स को, मिनिमम इंडेक्स। तो हमारा मिनिमम इंडेक्स क्या होगा? 3। और दिस इज योर मैक्सिमम इंडेक्स, दिस इज योर मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स, और दिस इज योर मैक्सिमम इंडेक्स। अगर आपको मिनिमम इंडेक्स रिटर्न पता चल जाए तो विंडो साइज तो आपको ऑलरेडी पता है 3, उससे प्लस कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम और लिस्ट एवरेज आ जाएगा। आई होप समझ आ गया हो क्वेश्चन, अब समझ आया होगा। तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पहले ड्रिल डाउन करना है, आपको समझना है बेसिकली पूछा क्या है। अब उसके बाद आपको लॉजिक जनरेट करना है।
तो डीएसए के थर्ड लेक्चर में हमने ऑलरेडी इस लॉजिक को समझा हुआ था कि किस तरीके से उधर पर हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना था, यहाँ पर हमें लीस्ट सम फाइंड करना है, पर यहाँ पर एक और पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं हम विंडो साइज़ का। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट मी डायरेक्टली राइट द कोड। पहले कोड को बहुत सिंपल वे में लिखूंगा जैसे मैंने पहले समझाया था, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर स्टेप को मैं समझा पाऊँ। प्लीज़ bear with me. Okay, let's start. So let's start with the define. Okay, so define. 1 minute, something weird. This is the battery down. Okay. Let me quickly change the battery size 50% here right now. What is the problem? Define. अभी हमें लीस्ट सम फाइंड करना है, तो लीस्ट सम, आई बिलीव देयर इज सम इशू, लीस्ट सम फाइंड करना है। तो इसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरे और उसका साइज, विंडो का साइज। ओके, तो पैरामीटर हमने दो पास किया, एरे और विंडो साइज। अब हम इसको लॉजिक कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इनिशियलाइज करते हैं, तो मिनिमम हम इनिशियलाइज करते हैं, लेट मी यूज द सेम थिंग, लेट मी यूज दिस पेन। मिनिमम इंडेक्स, एज्यूम करते हैं कि जो मिनिमम इंडेक्स हमारा जो है मिनिमम लिस्ट विंडो वाला, वो है आपका 0। ओके, और जो लेंथ ऑफ एरे निकाल सकते हो लेंथ फंक्शन यूज करके, इधर से लेंथ फंक्शन यूज करके आप लेंथ ऑफ एरे निकाल लोगे। ओके, ये इनिशियलाइज है। ओके, अब करंट सम और मिनिमम सम, ये दो चीज़ें आपको समझनी है। तो करंट सम और मिनिमम सम को आपको यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको एक स्लाइसिंग मेथड यूज़ करके डायरेक्ट सम निकाल सकते हो। तो लास्ट वाले हमने मेथड में हमने इसको इनिशियलाइज किया था, फिर उसके बाद फॉर लूप लगा के उसको अपडेट किया, फिर उसके बाद हमने उसको रिड्यूस किया। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं स्लाइस मेथड का, तो वो नया मेथड है जिससे आपको समझ आ जाए। तो एज्यूम करते हैं जो कर सम है, करेंट सम है, फंक्शन हम यूज़ करते हैं सम, जिससे हम सम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हम एरे को स्लाइसिंग मेथड, ये मैं आपको बाद में और डेप्थ में समझाऊंगा, उसका यूटिलाइज करके के साइज विंडो तक का उसका सम निकालेंगे। ये मैं आपको क्लियर समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। ओके, और उसके बाद जो मिनिमम सम होगा उसको मैं अपडेट करूँगा इस कर सम से, तो हमारा मिनिमम सम अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका इनिशियल स्टेप्स होगा। इसके बाद मैं एक लॉजिक लिखूंगा, लेट मी यूज द बोल्ड पेन, फॉर आई इन रेंज k to n। इस लॉजिक को लिखने के बाद मैं नेक्स्ट अपडेट करूंगा कर सम को, कर सम प्लस हर एक चीज़ को इंक्रीमेंट करेंगे, पर उसमें लॉजिक यूज होगा कि जो टोटल लेंथ होगा आपका एरे का, उससे हम क्या करेंगे, एक एक इंडेक्स की वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे। एरे आई, ओके, माइनस एरे आई माइनस ऑफ के। आपको समझ नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, पर ये समझ आ गया कि हम कर सम को अपडेट कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमको क्लियर समझाते हैं। और इसके बाद हम चेक करेंगे इफ कर सम इज लेस देन मिनिमम सम, then what we need to do, we need to update it, minimum sum equal to कर sum
minimum index, then what will we need to update the minimum index, because यहाँ पर कर सम मिनिमम सबसे कम है, राइट? तो हमें कर सम को और अपडेट करना है, हमें उसको अपडेट करते हैं ना, तो उसके लिए मिनिमम इंडेक्स को हम क्या करेंगे, स्लाइड करके लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर i माइनस ऑफ k प्लस 1, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकते हैं मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को। ओके, बस बहुत सिंपल है, समझ आ गया। अब मैं इसको एक बार क्लियरली समझाता हूँ, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, अदरवाइज ये लॉजिक में कई बार आप समझ नहीं पाएंगे क्यों मैंने ऐसा अपडेट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कर सम है वो अपडेट कैसे हो रहा है। कर सम को अपडेट होगा अगर आप समझ जाओगे तो आई बिलीव काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। लेट मी क्रिएट अ टेबल, डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग हियर, गिव अ मिनट। Great, that will help me to minimize the thing. I believe, yeah, it's visible properly, right? Yeah, great. Okay, let me create a table. तो सबसे पहले हम स्टेप लिखते हैं, उसके बाद हम जो i की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम कर सम को लिखेंगे, कर सम को cs लिख रहे हैं, और इसमें हम ये फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, कर सम इज इक्वल्स टू कर सम प्लस ARI माइनस ARR ऑफ I माइनस ऑफ K। ओके, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम सम है, सॉरी, minimum sum if कर sum is less than minimum sum, तो हम इसे अपडेट कर देंगे, राइट? Then we will use the minimum index is equals to I minus of K plus 1, और रिटर्न कर देंगे मिनिमम इंडेक्स को फाइनली। ओके, एम इंडेक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा टेबल है, दिस इज आवर टेबल। Okay, let's start by first step. This is the first step. फर्स्ट इंडेक्स में हमारा जो लूप है वो ये है, राइट?
जो हमारा लूप चल रहा है वो आपका मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 है, एन का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, वो आपका हमने जो एग्जांपल में लिया था उसका एन का वैल्यू आपका 7 था, राइट। और मैं एरे को लिख भी देता हूँ जिससे कि इजी पड़ेगा। एरे वाज व्हाट, एरे वाज 3 7 90 20 10 50 40 और इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। और यहाँ पर जो के का साइज़ है वो आपका वो भी है आपका 3, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई का वैल्यू हमारा फॉर लूप में सबसे पहले के से एन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए जो ये वाला स्टेप है जिसमें आपने करंट सम फाइंड किया है, राइट। करंट सम फाइंड किया, उसमें ऑलरेडी आपने सम फाइंड कर चुका है जिसमें एरे स्लाइस लिया है टिल के। मतलब इसका ये मतलब है इस पर्टिकुलर स्टेप में ऑलरेडी कर सम फाइंड हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेके के तक का, और के का वैल्यू क्या है 3। तो आप ये बोल सकते हो कि 0 से के तक का मतलब के 3 है तो उसको 3 मतलब 3 - 1, इसका सम ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, वो कर सम में स्टोर हो गया। तो इनका सम क्या होगा 3 + 7 + 90, राइट, 100। तो आप ये बोल सकते हो 0 सॉरी वाई 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 सी, मतलब इसके आने से पहले ही कर सम का वैल्यू अपडेट हो चुका है और कर सम का जो वैल्यू है वो है आपका 100, राइट। तो यहाँ पर वो अपडेट कैसे होगा, यहाँ पर अपडेट इस तरीके से होगा, कर सम इज इक्वल्स टू कर सम 100 प्लस ARR ऑफ 0। अगेन आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक, ARR नॉट 0, ARR इज के का वैल्यू क्या है आपका 3 माइनस ARR ऑफ 3 - 3 इज 0। एक स्टेप और ले लेते हैं लिखने के लिए, 100 प्लस ARR ऑफ 3 माइनस ARR ऑफ 0। एक और स्टेप ले लेते हैं, 100 प्लस ARR ऑफ 3 इज व्हाट, ARR ऑफ 3 इज व्हाट 20, ARR ऑफ 0 इज व्हाट 3। अब समझ रहे हैं, स्लाइड हो रहा है विंडो, अभी इस पोजीशन पे था, ये विंडो इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे। अब हमें इसे मूव करना है, अभी हमें इसे मूव करना है, हम इसे मूव कर रहे हैं, अब यहाँ लेके आ रहे हैं, फिर 1 इंडेक्स पे आया, फिर 1 से इधर आएगा, फिर ऐसे करते करते मूव होते आएगा, फिर पहला वाला हटा के नेक्स्ट। मतलब मूव करते समय क्या हो रहा है, मूव करते समय क्या हो रहा है, अगर मुझे यहाँ से मूव करना है तो इसका पहला इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 2 है। मूव करेंगे तो क्या होगा, 0 इंडेक्स को हटा देंगे, 1 2 तो वही रहेगा, पर हम नेक्स्ट इंडेक्स को ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 3। सेम चीज़ यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स को हटा देंगे, 2 और 3 रहेगा वहाँ पर, फोर्थ इंडेक्स को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स को हटा दिए, फिफ्थ इंडेक्स को ऐड कर दिए, तो न्यू साइज क्या हो गया 3 4 5। एंड फाइनली अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पर स्लाइड करेंगे, तो थर्ड इंडेक्स को हटा के 6 इंडेक्स को ऐड कर दिए, तो हमारा न्यू जो विंडो साइज इंडेक्स हो गया, मिनिमम होगा मिनिमम इंडेक्स 4th और मैक्सिमम इंडेक्स होगा आपका 6। दिस इज कॉल्ड स्लाइड विंडो। अभी यहाँ पर है, अभी मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपका कर सम क्या हो गया, तो कर सम विल बी नाउ, कर सम विल बी नाउ 100 120 117, राइट। और जो मैक्सिमम सम है, मैक्सिमम सम देखिए, मैक्सिमम सम ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है हमने पहले। तो पहला वाला जो कर सम था उससे अपडेट हो चुका है। तो पहला वाला कर सम क्या था, उसका पहला वाला कर सम 100 था, तो ये ऑलरेडी आपका MS था, तो मैं पहला वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला वैल्यू। और अब चेक कर रहे हैं क्या कर सम लेस देन है 100 से, नो नो। अगर वो कर सम लेस देन है आपका मिनिमम सम से, तो आपको इस लूप के अंदर में आना है, अदरवाइज स्किप नेक्स्ट। तो इसको स्किप कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है, राइट।
नेक्स्ट आई क्या हो गया आपका, नेक्स्ट आई विल बी फोर्थ, नेक्स्ट आई विल बी फोर्थ, नेक्स्ट आई हो गया आपका फोर्थ। तो सेकेंड स्टेप, ये आपका मैंने कैसे मिटा दिया आई, ये आपका क्या था आपका था 3, ओके। नेक्स्ट आई क्या हो गया आपका फोर्थ, सेम चीज़ फॉर्मूला, कर सम प्लस ये कर सम क्या है अभी आपका 117 ए आर ऑफ 4 माइनस ए आर ऑफ 4 माइनस ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा 117 प्लस ए आर ऑफ 4, व्हाट इज ए आर ऑफ 4, ए आर ऑफ 4 इज व्हाट 10, ए आर ऑफ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 मतलब ही 7 हटेगा। आप समझ रहे हैं ना क्या हुआ, ये विंडो यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, 7 हटेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड हो गया, आगे बढ़ गया वो, तो आपका क्या हो गया 120, राइट, दिस इज 120, 120, राइट। और हमारा जो मैक्सिमम सम है, सॉरी मिनिमम सम है, मिनिमम, मैक्सिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम सम इज स्टिल 100। चेक करेंगे कि 120 100 से ज़्यादा है क्या, नो कम ही है, सॉरी ज़्यादा है, तो ये फेल हो गया, राइट। तो मिनिमम इंडेक्स भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मतलब स्किप कर दें। नेक्स्ट नेक्स्ट दैट्स अभी तो ये और जाएगा इटरेशन आगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप 3, नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा 5th, टोटल साइज, टोटल कितने इंडेक्स है 6 तक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कर सम, आपका कर सम 120 प्लस ए आर ऑफ 5 माइनस ए आर ऑफ 5 माइनस ऑफ 3, तो 120 प्लस ए आर ऑफ 5 इज व्हाट, ए आर ऑफ 5 इज व्हाट 50, राइट, या 50, और ए आर ऑफ 2 इज व्हाट, ए आर ऑफ 2 इज व्हाट 90, इसके बदले 90 लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 120 प्लस 50 माइनस ऑफ 90, राइट 90, या so 170 minus 80, right. What is minimum sum, minimum sum is again 100, is 80, current sum is less than 100, yes। अगर वो लेस है तो हम किस लूप में जाएंगे, हम इस लूप में जाएंगे, ये वाले लूप में, ये लूप के अंदर जाएंगे, राइट। चलो जाते हैं, तो इस लूप के अंदर जाने से क्या करना पड़ेगा, हमें कर सम को अपडेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इफ लूप, सॉरी मैंने कहीं गलत जगह, आपको इस जगह जाना पड़ेगा, इस इफ वाले लूप के अंदर में जाना पड़ेगा, इस वाले लूप के अंदर में। 1 minute, why my highlighter is going wrong, इस वाले लूप के अंदर जाना पड़ेगा, ओके। तो अपडेट करते हैं मिनिमम इंडेक्स, सबसे पहले हम अपडेट करेंगे मिनिमम इंडेक्स को। तो मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया हमारा, मिनिमम इंडेक्स विल बी, यहाँ पर अब हो जाएगा मिनिमम इंडेक्स जो होगा, सॉरी मिनिमम सम हो जाएगा किसके 80 के, अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वी आर अपडेटिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप में लिखा हुआ है ना, पहला स्टेप में अपडेट करना। नेक्स्ट मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ के प्लस 1, तो हमें इसे अपडेट करना है। व्हाट इज आई, आई इज व्हाट, आई इज अवर 5 minus of k is 3 plus 1, this is 3, 5 minus 3 is 2, 2 plus 1 is 3, so this is your minimum index now, this is your minimum index 3. Next we will go to next line, final line, because we have only these one index, okay. Fourth, next value is 6th, कर सम से 80 plus a r of 6
minus ARR of 6 minus 3. 80 plus ARR of 6 minus ARR of 6 minus 3 is 3. 80 plus ARR of 6. What is ARR of 6? ARR of 6 is this 40. 40 minus 3. ARR of 3 is what? 20. So 80 plus 40 is 120. 120 minus 20 is 100. One minute. It is a problem. Okay, this is 100. Okay. And what is a minimum sum we updated here? 80. Is 100 is less than 80? No. So no need to update anything. So what we will return? We will return the previous index, which is 3. Okay. So we are returning previous index 3. So मतलब ये बोल सकते हो कि थर्ड इंडेक्स में, ये कहने का मतलब ये है कि थर्ड इंडेक्स से मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये जो आपका ये जो थर्ड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक वाला, दिस इज योर मिनिमम. दिस इज गिविंग अस द लीस्ट एवरेज ऑफ द सब एरेज. आई बिलीव समझ आ गया होगा ये भी. और इसको हम अब सॉल्व करते हैं हमारे इंटेलिजे में. ओके, let me stop my sharing from here and let me go to the IntelliJ. One minute. IntelliJ. Sub array. Okay. By the way, all this code, right, I will share with you, even the notes as well. Okay, so no need to worry on that. Sum of sub arrays, least sum. Array comma b. Okay, so here, as I mentioned, we need to initialize the minimum index. So minimum index is 0. The length of array we can kind of find out from here. Then minimum sum we can directly got it from the sum, right? We have one method. As I mentioned, we will use the slicing method to get the value. Okay. So why I'm putting k here, b here. So k is there, the window size. यहाँ से minimum sum आ जाएगा. और हम क्या करने वाले हैं? Let me use maximum. Let me use the cur sum here. Okay, cur sum. बेसिकली कर सम करेंट सम बोल सकते हो, राइट, हर जगह. तो करेंट सम को अपडेट करेंगे, फिर इसके बाद हम भले उसको अपडेट कर देंगे मिनिमम इंडेक्स को, मिनिमम सम को. ओके, मिनिमम सम इज इक्वल्स टू कर सम. ये एक प्रॉपर वे होता है. हम एक ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू को हम बाद में अपडेट करेंगे, पर जो करंट एग्जीक्यूशन में, करंट स्टेप में जो वैल्यू अपडेट हो रही है उसको हम करंट सम में स्टोर करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे. अभी तो इनिशियलाइजेशन है, अभी तो मिनिमम सम की वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है मान लीजिए. तो अभी हम एज्यूम करेंगे जो मिनिमम सम की वैल्यू है वो करंट सम के इक्वल है. और करंट सम की वैल्यू किसके इक्वल है? उस विंडो के इक्वल में, उस विंडो के सब एरे, उस विंडो साइज के सब एरे के इक्वल में, जो 0 इंडेक्स से k-1 इंडेक्स तक जा रहा है, राइट, जो हमने यहाँ पर स्टोर किया. अब हम इसको लॉजिक लिखेंगे, फॉर लूप. तो यहाँ पर आई इन रेंज. ओके, तो यहाँ पर इस लॉजिक में हम अंदर जा रहे हैं. तो ये कहाँ से कहाँ तक चालू होगा? के इंडेक्स से चालू होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एरे, व्हाई आई एम सेइंग स्ट्रिंग. और यहाँ पर कर सम को अपडेट करेंगे.
तो अपडेट कैसे करेंगे? आप मतलब आप उसको मूव कर रहे हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो। ओके, तो मूव करोगे आप, तो यहाँ पर कर सम इज इक्वल्स टू एरे आई माइनस, ऐड कर रहे हो माइनस कर रहे हो, पहले देखो माइनस, और यहाँ पर आप इसको अपडेट कर दोगे आई माइनस ऑफ के। ओके, और यहाँ पर आप चेक भी करोगे इफ कर साइज कर सम इज लेस देन मिनिमम सम। अगर ऐसा है, इन दैट कंडीशन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्वैप इट। तो मिनिमम सम जो होगा, मिनिमम सम हो जाएगा किसके इक्वल, कर सम के, मतलब कर सम की वैल्यू मिनिमम सम में आ जाएगी। और यहाँ पर हमें मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम सम को इंडेक्स, मिनिमम सम मतलब जो आपका मिनिमम इंडेक्स, मतलब जो वैल्यू अभी 0 पे है, के पे है, वो ऐसे करते आगे बढ़ते जाएगी। तो माइनस ऑफ के प्लस 1, फाइनली वी नीड टू रिटर्न इट। दिस इज वेरी सिंपल। minimum index. Take an example of the same array which we just have seen. Okay, I have written that. Let me write it again. 3 comma 7 comma 90 comma 1 sorry 20 comma 10 comma 50 and 40. 7 length. Okay, and the k size let me take as 3. Print लीस्ट सम एरे, और यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ पास करेंगे, कॉमा के की वैल्यू पास करेंगे, दैट्स ऑल। तो हमारे अकॉर्डिंग के का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेट्स सी, ओह सम आ गया। मिनिमम इंडेक्स, ओके मिनिमम इंडेक्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम, 1 minute, I believe there is some, okay, let me this time let me return this minimum sum. I think there is an issue. Okay, sorry, I took the wrong file. तो मिनिमम सम आपका 80 आ गया, और हमें मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना है, तो 3 आएगा। Yeah, okay, so I was running some other code, that's why it is coming up, but now it is good. Okay, so our code is 100% correct, so there is no need to update anything, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसका आप अगर आप बिग नोटेशन भी देखें तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ऑप्टिमाइज है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो कि इसका क्या बिग नोटेशन है। हिंट करता हूँ, यहाँ पर जो फॉर लूप चल रहा है वो एन लूप तक चल रहा है, एन इंडेक्स तक चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका। और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, राइट, जो भी स्पेस यूज़ कर रहे हैं आप उसको अपडेट करते आ रहे हो, और मिनिमम इंडेक्स को तो हम रिटर्न भी कर रहे हो, तो उसको तो काउंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। हिंट के लिए ये सबसे बेस्ट और बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज कोड है यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके रियली काम आ रहा है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर ये आपको कुछ ऐसा लगता है कोई नया टॉपिक चाहिए या डीएससी, मैं डीएससी को कंप्लीट कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को तो कवर नहीं कर पाऊँगा, पर जो मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम टाइम मैंग कंपनीज़ में फ्रिक्वेंटली आस्क हो रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।